चला गया वो, मेरे इतने पास आकर भी चला गया। वो इसी होटल में था अहमद, और तुमने क्या किया? कुछ नहीं। क्या फायदा हुआ तुम्हें साथ लाने का? इससे अच्छा मैं अकेली ही आ जाती। माय फॉल्ट। कैफ मिल गया। क्या? कैसे? कब? नीचे इसी होटल का जीएम है। तुम सच कह रहे हो? तो नंबर तो होगा, उसका नंबर लिया? नंबर नहीं लिया क्योंकि वो यहीं होता है। 1 घंटे के लिए गया किसी जरूरी मीटिंग में, भी आ जाएगा तो लेना। Oh my God, I'm so excited! मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। मैं सारे शहर में ढूंढती रही और वो यही इसी होटल में था। तुम सही कहते थे, जब सच्ची मोहब्बत होती है ना तो आपको खुद ही मिल जाती है। Congratulations. थैंक यू। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे बाल बनाने हैं, मेकअप करना है, कपड़े भी चेंज करने हैं, रेडी होना है। Oh my God! जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। Okay. Okay, bye. See you later. हेलो। हेलो। कैफ मिल गया हारिस। वो इसी होटल का जीएम है जहां हम रुके हुए हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। नहीं यार, उसको भी नहीं मिलना चाहिए था। ये क्या बात हुई? तुम तो उसी को तलाश करने गए थे ना? पता नहीं यार, जब तक वो नहीं मिला था लग रहा था कि उसको मिल जाना चाहिए। जब वो मिल गया तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अब तुम्हें ये लग रहा है कि नताशा तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी? वो बहुत खुश है। तो यार तुम्हारी खुशी तो उसकी खुशी में है ना, तो अब तुम्हें ये सब कुछ अजीब क्यों लग रहा है? पता नहीं यार मुझे क्या होता था। हारिस, मुझे नताशा से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी यार। प्लीज यार हम अब इस तरह परेशान मत हो। नताशा से मोहब्बत करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं था। कैफ को तो मिल ही जाना था, और ये सब कुछ इसी तरह होना था। तुम परेशान मत हो, खुदा सब कुछ बेहतर करेगा। तुम ठीक कह रहे हो यार। जो काम मुझे बहुत आसान लग रहा था वो तो बहुत मुश्किल हो गया। खुदा तुम्हारी मुश्किल आसान करे अमर। मेरे लिए दुआ करना है। Hello. Gigi, yes. Okay, fine. Of course you can come. Of course. No worries at all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, let me call you back. Bye. Excuse me. जी. I wanted to check Mr. कैफ यहाँ होते हैं, वो कब तक आएंगे? आप क्यों पूछ रही हैं? क्यों? मैं नहीं पूछ सकती। नहीं नहीं. I mean कि can I know that who are you? I'm Natasha. मैं यहीं ठहरी हुई हूँ, रूम नंबर 201 में। Hey, this is Sanera. I'm working in finance department. आप यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे आई हैं? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली वो कैफ मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम कॉलेज में साथ थे। आप मुझे बता सकती हैं वो कब तक आ जाएंगे? I just spoke to him. वो 6 बजे तक आ जाएंगे। उनका नंबर दे सकती हैं आप मुझे? नहीं, मैं किसी को भी उनका नंबर नहीं दे सकती। I'm sorry. किसी? मैं किसी नहीं, उनकी। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसे ही किसी का भी नंबर किसी को भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप एक काम कीजिएगा, जब वो आए ना तो उन्हें बताइएगा कि मैं नताशा आई थी पाकिस्तान से, उनसे मिलूं। ठीक है? थैंक यू।
हाँ जूनी, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ये नताशा कौन है कैफ? क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हें कहाँ मिले? वो यही हमारे होटल में ठहरी हुई है, अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे आई है। ओह, तो फाइनली उसकी शादी भी हो गई। हाँ, शादी हो गई, जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे आई है। मगर वो है कौन कैफ जो तुम्हारा बार बार पूछ रही है? एक पुरानी दोस्त है मेरी। तो वो वाकई सिर्फ तुम्हारी दोस्त है? बिकॉज उसके बिहेवियर से तो मुझे कुछ और लग रहा था। तो एक पागल सी लड़की है जुनैरा, वो किसी भी बात में नॉर्मल बिहेव नहीं करती। उसको पता चला होगा कि मैं यहाँ पे हूँ तो खुश होगी। लेकिन कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिससे तुम मोहब्बत करते थे? जुनैरा, तुम क्यों पुरानी बातें रिपीट करती रहती है? कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमारी शादी होने वाली है। यार, मैं तुमसे वापस आके बात करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, ऑलराइट, तुम वापस आओ, फिर हम बैठ कर बात करते हैं। बाय। ओके, बाय। हाँ जुनैरा, ये वही लड़की है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे तो इस लड़की से मिलते ही शक हो गया था। इतनी क्यूरियोसिटी से तुम्हारा पूछना और बार बार पूछना। वो सब पुरानी बातें हैं जुनैरा, अब मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? तुमने खुद ही तो बताया था कि वो यहाँ पे हनीमून के लिए आई है, और वो यहाँ जिसके लिए भी आई ये बात मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। ओके, तो फिर तुम अब इससे कहोगे कि तुम उससे नहीं मिलना चाहते क्योंकि तुम मुझसे शादी कर रहे हो? हाँ, कह दूंगा, जाहिर है, और उसने भी तो शादी कर ली। लेकिन जुनैरा, मेरा यकीन करो कि तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहे वो नताशा हो या कोई और, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे। झूठा, इडियट, फ्रॉड कहीं का। तुम्हें पता है उस लड़की से क्या कह रहा था कि वो उससे मोहब्बत करता रहा, वो उससे शादी नहीं करेगा। किससे? उसी लड़की से जो उसके होटल में काम करती है। मैंने खुद अपने मुंह से नहीं, मेरा मतलब मैं अपने कानों से सुना है। मैं उसके पास जा रही थी कि वो मुझे प्रपोज करेगा। अरे हो सकता है तुमसे सुनने में गलती हुई हो, जैसा वो कह रहे वैसा ना हो। अब मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हुआ। और उसने ये भी कहा कि मेरा नताशा से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे धोखा दिया है ना, उसने ये सोचा भी कैसे? उसने तो कहा था कि जब मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए तो मुझे बता देना, और अब जब मैं बताने आई हूँ तो वो किसी और से मोहब्बत के दावे कर रहा था। मैं तो समझती थी कि उसकी सच्ची मोहब्बत है, लेकिन वो झूठ बोलता था, झूठा है वो। अच्छा रिलैक्स यार, इस तरह रोने धोने से क्या होगा? इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ, अब मैं रो भी ना क्या? तुम देखना अब मैं उसके साथ क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? मैं जाकर उस लड़की को सब बता दूंगी कि ये आदमी जो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है वो पहले मुझसे मोहब्बत करता था। इस झूठे का तो मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगी कहीं मुंह नहीं दिखा पाएगा। इस तरह करने से क्या होगा? वो मिल जाएगा तुम्हें। अरे नहीं मिलता तो ना मिले, बाहर में जाए, मैं सबक जरूर सिखाऊंगी उसे। तुम ये सारी बातें ना सिर्फ गुस्से में कह रही हो। नहीं अहमद, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उसे बताऊंगी, उसे पता चल जाएगा कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और अगर तुमने ऐसा किया ना तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो फिर मैं क्या करूं? एक बार उससे बात तो करो। अब बात करने को रह क्या गया, क्या बात करूं मैं उससे? अरे ये भी तो हो सकता है कि वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता हो और जो तुम देख रही हो वो सच ना हो। तुमने भी तो हमेशा उसको इग्नोर ही किया है ना। कभी एक बार भी तुमने उसको कहा है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? वो बेचारा तो आखिरी दिन तक तुमसे कहता रहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुमने ही रिस्पॉन्स नहीं दिया उसे। हाँ, रिस्पॉन्स तो मैंने कभी नहीं दिया और ना ही कभी ये कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। जो तब नहीं कहा वो अब कह दो। अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है ना, तुम्हारी बात समझ जाएगा। एक दिन तुमने मुझे फोन किया कि तुम मंगनी कर रही हो, और मंगनी कर भी ली तुमने। फिर मुझे कहती हो कि मंगनी फेक है, और फिर तुमने मुझे कहा कि शादी मैं सिर्फ तुमसे करूंगी। फिर शादी भी कर ली और अब कहती हो कि शादी भी फेक है। क्या
चीज हो तुम नताशा। तुमने देखा था उसके चेहरे पे कितनी टेंशन आ गई थी। मुझे पता था वो जरूर जेलस होगा। इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब ये है कि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसे ही है। मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। देखो कैफ, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आई हूँ और तुम मुझे उससे शादी कर रहे हो। शक्ल देखती है उसकी, बंदरिया कहेगी बड़ी आई शादी करेगी। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम भी तो अपने शौहर के साथ आई हुई है यहाँ हनीमून मनाने, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई। मतलब एक्चुअली हुई है, लेकिन ये ना एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैरिज है, मतलब टेम्पररी है, फेक। इतनी सीधी बातें कर रही हो नताशा। एक दिन तुमने मुझे फोन किया कि तुम मंगनी कर रही हो, और मंगनी कर भी ली तुमने। फिर मुझे कहती हो कि मंगनी फेक है, और फिर तुमने मुझे कहा कि शादी मैं सिर्फ तुमसे करूंगी। मैं शादी भी कर ली, और अब कहती हो कि शादी भी फेक है। क्या चीज हो तुम नताशा। देखो कैफ, तुम सब कुछ जानते हो, वो मंगनी करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये शादी भी। अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी प्रॉपर्टी ना देते और मेरी शादी उल्टा उस अरसलान से करवा देते। तुम बिलीव करेगा तुम्हारी इन बातों पर? तुम करोगे क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। पता है, अहमर कहता है कि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, वो हर बात पे बिलीव करते हैं और कोई प्रूफ नहीं मांगते। देखो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुमने लोगों को क्या समझ रखा है नताशा? लोग तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक क्यों चलेंगे? आज तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और कल को तुम ये भी कह सकती हो कि ये मोहब्बत भी फेक है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वो भी उस बंदरिया के पीछे। जहर लगती है मुझे, वो बिल्कुल सूट नहीं करती तुम्हारे साथ। That's my problem नताशा। और दूसरा मैं क्या करता? तुमने भी तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। कैफ, देखो मेरी मजबूरी थी, मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था मुझ पर। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो, बस कहने से डरते हो, और क्या। करते हो नताशा, ना के लिए चुप कर जाओ। पता नहीं क्या उल्ट-पटांग बोली जा रही हो। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से सुकून से सोच के फैसला करना। लेकिन सुनो, फैसला जो है ना वो सिर्फ सच की बुनियाद पे करना, ठीक है? मैं दावे से कह सकती हूँ कि मोहब्बत तुम सिर्फ मुझसे ही करते हो। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से सोचना। ओके, आई सी यू सून, बाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने उसको ऐसे क्यों कहा? क्योंकि मुझे यकीन है कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। गलती मेरी है, मैंने उसे इग्नोर किया। वो कब तक मेरे पीछे आता? और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा अहमद। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे जानता है, मुझे समझता है। उसे पता है कि मैंने ये सब सिर्फ उसके लिए किया है। अब तुम क्या करोगी? देखो, उसे हमारी शादी का सुन के तकलीफ हुई है, इसीलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। मैं उसके दिल में अपनी मोहब्बत को फिर से ताज़ा करूंगी, उसे एहसास दिलाऊंगी कि वो आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत किसी के एहसास दिलाने से नहीं हो जाती। होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मीरा को किसी और के साथ देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा मुझे। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते। इसी तरह कैफ को भी ये सब बहुत बुरा लग रहा है। भाई, दुनिया की नजर में तो हम दोनों मियाँ बीवी ही है ना। मैं इसी सिचुएशन का फायदा उठाऊंगी, मैं उसे जलाऊंगी, उसके सामने तुम्हारे इतने पास आ जाऊंगी कि हम दोनों को साथ देके वो हर्ट हो और जेलस हो जाए, और एक दिन वो खुद आकर मुझसे कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? इस तरह तो वो तुमसे बदगुमान हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है, बस उसके दिल में बदगुमानी है, और वो सिर्फ इसी तरह क्लियर हो सकती है। अहमद, तुम मेरा साथ दोगे ना? प्लीज 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 प्लीज। देखो, तुम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर मेरा साथ दोगे। प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। गुड नाइट। मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था मुझ पर। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो, बस
कहने से डरते हो और क्या। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से सुकून से सोच के फैसला करना। लेकिन सुनो, फैसला जो है ना वो सिर्फ सच की बुनियाद पे करना, ठीक है? मैं दावे से कह सकती हूँ कि मोहब्बत तुम सिर्फ मुझसे ही करते हो। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से सोचना, ओके? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई थिंक हमें दोस्त ही रहना चाहिए। लेकिन तुमसे मोहब्बत करता हूँ नताशा। बस यही वजह है, इसीलिए तुमसे बात करते हुए मैं अब इतना कंफर्टेबल हो जाती हूँ। देखो, मैं इन बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ तुम और सुम्बुल ही मेरे दोस्त, तो प्लीज डोंट स्पॉइल दिस। पर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा नताशा? देखो क्या, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। तो मैंने कब रोका है तुम्हें बाहर जाने से? और अगर तुम बाहर चले भी गए तो राब्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? पास रह के तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ, दूर रह के क्या हक होगा? मोहब्बत का एहसास किसी के बोलने से नहीं होता, ये तो बस एक लम्हा होता है। तुम ये समझो कि वो लम्हा अब तक मुझ पर नहीं हुआ। ये क्या है? इतना लाउड म्यूजिक लगाया हुआ है। सुनो, इस तरह एक लड़के के कमरे में तुम बगैर नॉक किए कैसे घुस के आ सकती हो? बहुत अर्जेंट बात है। क्या हुआ है? वो दोनों आज ग्रीन फील्ड जा रहे हैं। तो हम भी वहाँ जाएंगे। हम उनके पीछे क्यों जाएंगे? मैंने सारी मालूमात कर ली है। वो दोनों 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, हम भी उनके पीछे जाएंगे। हाँ, ओके। बस एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होके आती हूँ। ओके? ऑलराइट। और हाँ सुनो, तुम यहाँ म्यूजिक सुनने नहीं आए हो, मेरी हेल्प करने आए हो। ओके, कम ऑन, बी फास्ट। अब जो मैं कहूंगी ना वो ही करना है, ठीक है? क्या करना है? देखो, मुझे ना कैफ के दिल में सोई हुई मोहब्बत को दोबारा जगाना है। सोचो, अगर वो मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सुनकर इतना परेशान हो गया था तो मुझे किसी और के साथ लेके कितना जेलस होगा, कितना मजा आएगा। चलो लेट्स गो। अच्छी एक्टिंग करना, नेचुरल। ओह, मेरी शर्ट खराब हो गई, बैठो ना। हाँ। यही देख रहे हैं वो। कुछ करो, कुछ करो, मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। कुछ ऐसा करो कि वो जल जाए। I love you. बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। देखो, डायलॉग से कोई फायदा नहीं होगा, उसे आवाज नहीं जा रही। कुछ एक्सप्रेशंस के साथ कुछ करो, रोमांटिक। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो चले यहाँ से। आया ना मजा? तुम्हारा आइडिया तो वर्क कर गया भाई। तुमने देखा था उसके चेहरे पे कितनी टेंशन आ गई थी? मुझे पता था वो जरूर जेलस होगा। इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब ये है कि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसा ही है। बस अब थोड़ा सा और इंतजार, फिर वो खुद आएगा मेरे पास। थैंक यू अमर, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये सब ना कर पाती। कहाँ खो गए तुम? चलो लेट्स गो ईट समथिंग।
पता नहीं ये पागल अब क्या चाहती है। एक तरफ मुझसे मोहब्बत के दावे कर रही है और दूसरी तरफ अपने शौहर के साथ भी खुश है। नताशा, तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया। जब से तेरे नाम के संग मेरा नाम है जुड़ गया, दिल की दीवार पर तेरा अक्स है जरा बढ़ गया। तेरे लिए जिएंगे जो कहो वो करेंगे, ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है, ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। हे, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए। Oh my God, you're so unromantic. You could have said कि तुम पूरी रात मुझे याद करते रहे, इसलिए सुबह देखने के लिए तुम जल्दी आ गए। ताशा? Okay. No, my foot. Ow. कैफ, नहीं खड़ी नहीं हो सकती। The bag. Ow. Come, please come. Ow. कैफ। यही वजह थी तुम्हारी जल्दी आने की, कि कहीं तुम्हारे आने से पहले ये दोनों निकल ना जाएं। क्या बात कर रही हो ज़हरा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो गिरती है तो गिर जाए, तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? नताशा! What नताशा? क्या हो गया ज़हरा? उसका हस्बैंड है उसको संभालने के लिए। What the hell is your problem? You know what? I have had enough of this. Just go away. अब मुझे समझ में आया कि अगर आपको आपकी मोहब्बत हासिल ना होना तो उसकी तलब और बढ़ जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जितना वो मुझसे दूर जा रहा है उतना ही वो मुझसे करीब आता जा रहा है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो कैफ मुझे मिल ही जाएगा। कैसे हो मेरा बच्चा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं और शाबानो आंटी कैसी हैं? हाँ बेहतर है, अब काफी बेहतर है। अच्छा बेटा, मैं कल इत्तेफाक है कि मैं कल दुबई आ रहा हूँ। क्यों? ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है, ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। और अगर तुम्हें चोट लग जाती फिर? क्यों लगती चोट? तुम थे तो सही मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने सिर्फ उसको दिखाने के लिए इस तरह कर लिया अपने साथ। हाँ, और तुमने देखा था कि वो कैसे घबरा गया था। उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं रहा कि उसकी फियांसे वहीं खड़ी हुई है। ये तो है। अब मुझे समझ में आया कि अगर आपको आपकी मोहब्बत हासिल ना होना तो उसकी तलब और बढ़ जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जितना वो मुझसे दूर जा रहा है उतना ही वो मुझसे करीब आता जा रहा है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो कैफ मुझे मिल ही जाएगा। और फिर तुम देखना, आई प्रॉमिस, मैं मीरब को मना लूंगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। आई विल टेल हर कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुमने कितनी हेल्प की है मेरी। अब क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे मॉल जाना है शॉपिंग के लिए, तुम चलोगे ना प्लीज? चल सकते हैं। अब देखना कैफ के बच्चे, मैं तुम्हें कैसा मजा चखाती हूँ। देखो देखो ज़हरा, तुम खामख्वाह बात को इतना बढ़ा रही हो।
अगर नताशा की जगह कोई और भी होता तो मेरा यही रिएक्शन होता। झूठ बोल रहे हो तुम। आज भी नजर आता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। आज भी उस लड़की को तकलीफ हो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? उसकी शादी हो चुकी है। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि उसकी शादी हो चुकी है। कैसे लोग हैं ये? उसके शौहर को पता है ये सब कुछ? तो मुझे क्या पता हो? तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो क्यों आई है यहाँ पे? ऐसा क्या था तुम दोनों के बीच में कि वो लड़की शादी के बाद भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ रही? आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं ज़ुनैरा? मैं कैसे यकीन कर लूं? एक लड़की जिससे तुम मोहब्बत करते थे उसकी शादी हो जाती है और वो अपनी शादी के बाद उसी होटल में आ जाते हो जिस होटल में तुम हो। और वो क्यों आई है? अपने हनीमून के लिए। लेकिन अगर वो अपने हनीमून के लिए आई है तो वो दोनों दो अलग अलग रूम्स में क्यों रह रहे हैं? यार मुझे क्या पता, और इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वो जहाँ मर्जी रहे। मेरा लेना देना है, और मेरा लेना देना इसलिए क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक उस लड़की से था, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते थे। एंड यू नो व्हाट, अब मेरा ताल्लुक तुमसे है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ठीक है ज़ुनैरा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने इस लड़की से मोहब्बत की, हाँ जरूर की, लेकिन मैंने ये बात तुमसे बिल्कुल भी नहीं छुपाई। और अब भी मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम मानती हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तुझे तेरे प्यार के हवाले कर देंगे, यूं हम इश्क के दरिया को पार कर लेंगे। ये आसमां मिला ज़मीं भी हम ढूंढ लेंगे, तेरे लिए जिएंगे, जो कहो वो करेंगे। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। क्यों नहीं आया अब तक? यही तो आता है कॉफी पीने, आज ही नहीं आया। तुम कहो तो जाके बुला लाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और तुम ना जरा अच्छी एक्टिंग करना। तुम्हारी आंखों में ना रोमांस होना चाहिए, ठीक है? रोमांस, समझे? सोचो तुम जिससे मोहब्बत करते हो ना, तुम उससे बात कर रहे हो, ठीक है? आंखों में प्यार। हेमर, वो आ गया, आगे देखो, देखो, देखो। हाँ, हाँ। उधर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, मेरी आंखों में देखो, प्यार से देखो, प्यार से। अच्छा, अब एक काम करो, अब मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। देख रहा है ना? हाँ। रिंग निकालो, जल्दी से। डब्बे तो निकाल के रखनी थी। ये लो। Oh my God! Wow! Is that a ring? It's so pretty. Thank you. अच्छा, हाथ पकड़ो ना। हाँ। कोई डायलॉग बोलो अच्छा सा, अपनी आंखों में देख के, रोमांटिक सा। काश ये वक्त यहीं थम जाए और मैं तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ पाऊं। काश कैफे में ऐसे देख के चलता रहे।
छोड़ो, चला गया मेरा हाथ। सोचो तुम जिससे मोहब्बत करते हो ना, तुम उससे बात करो, ठीक है? आंखों में प्यार। हेलो, हाय पापा, कैसे हैं आप? हेलो मेरा बेबी, कैसे हो मेरा बच्चा? ठीक हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं और शाबानो आंटी कैसी हैं? हाँ बेहतर है, काफी बेहतर है। अच्छा बेटा, मैं कल इत्तेफाक है कि मैं कल दुबई आ रहा हूँ। क्यों? भाई एक मीटिंग है मेरी वहाँ पे। मैं पूरा दिन दुबई में गुजारूंगा और मैं चाहता हूँ कि 1 घंटा जो है वो हम एक साथ गुजारें। तुम वही हो ना, दुबई में ही हो ना? जी जी, मैं यही हूँ। मगर आप क्यों आएंगे? अरे बाबा, तुमसे मिलने बेटा। ओह अच्छा अच्छा, ग्रेट। अच्छा तुम लोग कहाँ ठहरे, कहाँ हो? मुझे होटल का नाम बताओ। नहीं नहीं, आप क्यों आएंगे? हम कहीं बाहर चलते हैं ना, लेट्स गो आउट। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आ जाऊंगी। ओके बेटा, मैं फिर वहाँ पहुँचकर तुम्हें मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है? अहमर को साथ लेके आना, उससे मिलना है मुझे बहुत जरूरी। ओके पापा, बाय। ओके बाय। Come in. गजब हो गया अमर। क्या हुआ? पापा आ रहे हैं। तो क्या लगता है उन्हें पता चल गया है? अरे नहीं भाई, उनको कौन बताएगा तुम्हारी स्टोरी? तो फिर क्यों आ रहे हैं? उनको नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रहे होंगे। उनसे मिलो जाके। हाँ वो तो है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम जाके मिलो उनसे, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें साथ जाना होगा। हाँ? उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। और हाँ, हमें उनके सामने बिल्कुल टिपिकल मियाँ बीवी की तरह बिहेव करना होगा। उन्हें शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ ओके। अच्छा ठीक है, कल दोपहर में वो कॉल करेंगे, तुम रेडी रहना। ओके ऑलराइट। नाराज हो मुझसे? नहीं पापा, मैं क्यों नाराज होंगी? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। देखो बेटा, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी दुरुस्त हो रहा होता है ना, हमें उस वक्त एहसास नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जब बेहतर होती हैं तो हमें पता चलता है कि यही सब कुछ ठीक था। देखो ना, तुम मेरे साथ नहीं गई सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस वक्त क्यों लग रहा था जैसे शायद मैं गलत कर रहा हूं, शायद मेरे वजह से तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन अब आई एम श्योर कि तुम अंडरस्टैंड कर रही होगी। अब मैरिड लाइफ गुजार रही हो तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है। देखो ना, तुम अरसलान से शादी नहीं करना चाहती थी, वो खुद ही तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें कुदरत के फैसलों को दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी जिंदगी में वही कुछ रहता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, बाकी सब कुछ माइनस हो जाता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए भी ये फैसला बहुत मुश्किल होगा। इस तरह शादी का फैसला और अचानक शादी का फैसला बहुत मुश्किल होता है। एक बात की मैं एश्योरिटी दे सकता हूं तुम्हें
मेरी बेटी बहुत अच्छी है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। आई एम श्योर। अच्छा भाई, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर मुझे कुछ खिलाना चाहते हो तो ऑर्डर कर दो, इसलिए कि मैंने अभी अपने पार्टनर से मिलना है और फिर वहीं से सीधा एयरपोर्ट। नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ पाकिस्तान, फिर इत्मीनान से बैठेंगे, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तो अब खाना ऑर्डर कर दो। श्योर। एक्सक्यूज मी, अब तुमने प्लीज राब्ते में रहना है, गुम नहीं होना। मेरा बेबी जरा बिगड़ा हुआ है, प्लीज इस तरह के ब्लंडर्स किया करे तो माइंड ना करना। ये तुम क्या कह रही हो? नताशा दुबई में? जी, ना वो सिर्फ यहाँ आ चुकी है बल्कि हाथ धो के कैफ के पीछे पड़ी है। उफ मेरे खुदाया, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कैफ के पास दुबई पहुंच जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैफ ने अपनी मर्जी से तुमसे शादी करने का इरादा किया है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम परेशान मत हो, वो तुमसे ही शादी करेगा। मैं कैसे यकीन कर लूं फूफो? जब तक नताशा नाम की लड़की हमारी जिंदगी में है, वो हमारी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ऐसा नहीं है बेटा, कैफ ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हारे और कैफ के रिश्ते में कोई दरार आए। तुम मेरी बात का यकीन करो बेटा। और नताशा भी अच्छे खानदान की लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा कि तुम सोच रही हो। आप दूर बैठी हैं फूफो, मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं, जबकि वो लड़की यहाँ मेरे सामने हर वक्त मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कैफ से खुद बात करती हूँ। अच्छा, वो ऑफिस में है अभी? नहीं, वो अभी कहीं बाहर गया मीटिंग के लिए। ठीक है बेटा, मैं उससे आज ही बात करती हूँ। तुम परेशान मत हो, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। यार ये सब ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या ठीक नहीं हुआ? क्या नहीं होना चाहिए था? पापा, उन्हें लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं आपस में। अब गॉड नोज वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हमसे। तो क्या तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? तुम जो कह रही हो वो कर तो रहा हूँ मैं। तुम जहाँ कह रही हो वहाँ जा रहा हूँ, जिससे कह रही हो मिलवा रहा हूँ, सब कुछ तो कह रहा हूँ। अहमद, आई एम सीरियस यार। अच्छा बताओ क्या कर? ये सब गलत हो रहा है। सबको लग रहा है कि हम मियाँ बीवी हैं, सबको पता चलता जा रहा है, और कैफ जिसे फर्क पड़ना चाहिए उसे फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो ये लग रहा था कि तुम कैफ का ख्याल अपने दिल से निकाल दोगी, उसको उसके हाल पे छोड़ के वापस आने की बात करेगी। मैं पागल हूँ क्या जो इतना आगे आगे पीछे जाने की बात करूंगी? वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं होता। नताशा, वापस तो जाना है ना? हाँ, मतलब वापस तो जाना ही है, लेकिन बस अब कुछ ऐसा सोचो जो कैफ से बर्दाश्त ही ना हो, उससे इतना बुरा लगे कि चलो सोचते। बस अब जो भी होना है ना जल्दी से हो जाए। मैं तंग आ गई। बस तेरे लिए ही है ये मेरा जीना, मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। हर कोई मोहब्बत पाने की बात क्यों करता है? शायद मैं किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं। हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं अहमद का चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है पापा? ये मेरा जीना, मेरा जीना बस तेरे। It's not that easy anymore. I cannot trust you. रुको, he is in love with you. मोहब्बत बार बार हो सकती है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो करती रहो।